मोहतरम नाज़रीन किराम, अगर कोई गुस्ल खाने में नंगे होकर वुजू करे तो उसका वुजू होगा या फिर नहीं। और अगर किसी ने वुजू किया फिर उसके बाद शेविंग की, बाल कटवाया, तो उससे वुजू टूटता है या नहीं टूटता है। और तीसरा सवाल ये कि पहले वुजू किया और एक कपड़ा पहने हुआ था, फिर उसके बाद वुजू करने के बाद उस कपड़े को उतार करके दूसरा कपड़ा पहन लिया, तो इस सूरत में वुजू टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा, आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाज दफा ऐसा होता है कि हमारे इस्लामी भाई जो है गुस्ल खाने में वो नहा रहे होते हैं और अकेले गुस्ल खाने में बरहना नहाना जायज है, लेकिन फिर भी एहतियात करना चाहिए कि अगर कोई नंगे नहा रहे हैं तो उन्हें एहतियात करना चाहिए कि कम से कम नाफ से लेकर के घुटने तक जो है वो अपने आप को छुपा लें। लेकिन अगर कोई नहा रहे हैं और वहां पे कोई नहीं देख रहा है तो बिल्कुल जायज है। अगर किसी ने उस सूरत में, नंगे होने की सूरत में अगर किसी ने वुजू कर लिया तो उसका वुजू होगा कि नहीं? बिल्कुल उसका वुजू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर यह है कि उसने नंगे होकर के वुजू किया था, बरहना होकर के वुजू किया था, तो उस सूरत में जो है, तो उस सूरत में अगर किसी ने देख लिया तो गुनाह होगा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो गुनाह नहीं होगा। मान लिया जाए कि कोई हैंड पाइप पर नहा रहा था और सिर्फ अंडरवियर पे नहा रहा है, और अंडरवियर पे नहा रहा है तो उसका सतरे औरत दिख रहा है और आने जाने वाले लोग उसके सतरे औरत को देख रहे हैं, तो उस सूरत में अगर वो वुजू बनाता है तो उसका वुजू तो हो जाएगा, लेकिन अपना सतरे औरत खुला रखने का उसे गुनाह मिलेगा। लिहाजा अगर किसी ने नंगे होकर के वुजू किया तब भी हो जाएगा, या फिर अंडरवियर पे वुजू किया तब भी हो जाएगा, लेकिन यह है कि बेहतर यह है कि आप जब वुजू करें तो अपना सतरे औरत छुपा ले। अब दूसरी बात रही ये कि अगर किसी ने जो है वुजू किया फिर उसके बाद शेविंग कराया तो वुजू होगा या नहीं। देखिए, इसमें भी यही मसला है कि चाहे आप जो है पहले वुजू कर लीजिए, फिर उसके बाद शेविंग करवाइए या बाल कटवाइए या फिर नाखून तराशिए, इन तमाम सूरत में आपका वुजू बरकरार रहेगा, इसलिए कि वुजू को तोड़ने वाली ये चीज नहीं है, बल्कि वुजू को तोड़ने वाली दूसरी चीज है। नाखून काटना या फिर बाल काटना या फिर शेविंग वगैरह करवाना, ये वुजू को तोड़ने वाली चीज नहीं है। अगर किसी ने पहले वुजू किया फिर उसके बाद ये सारे काम किए तो उसका वुजू बरकरार रहेगा, बाकायदा वो नमाज भी पढ़ सकता है और कुरान की तिलावत भी कर सकता है। अब बात रही ये कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई ऐसे होते हैं कि जब वो नमाज के लिए तैयार होते हैं तो वो लुंगी में होते हैं। अब वो लुंगी में जो है उन्होंने वुजू कर लिया, अब जब वुजू कर लिया लुंगी में, अब जब नमाज के लिए जा रहे हैं तो फिर वो दूसरा कपड़ा पहनेंगे, ऊपर से कमीज पहनेंगे, फिर उसके बाद इजार पहनेंगे। अब इस सूरत में वुजू बाकी रहेगा या फिर नहीं रहेगा? तो बिल्कुल वुजू बाकी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि कपड़ा बदलना या बाल कटवाना या नाखून तरशवाना या मोछ बनवाना ये जो है नवाक़िज़े वुजू में से नहीं है, वुजू को तोड़ने वाली चीजों में से नहीं है। जब वुजू को तोड़ने वाली चीजों में से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वुजू बिल्कुल बरकरार रहेगा, आप जो है सारी इबादत बआसानी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर एक नए नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।